केवल अपने जीवन में यह सावधानी नहीं रखना है कि हम गाली नहीं देंगे, दारू नहीं पिएंगे, पत्नी को मारेंगे नहीं, तो हमें वहां नहीं भाग जाना है, वहां वो हमारा आत्मिक पिता नहीं हो गया। बट आपने यदि उनसे कुछ सीख लिया, अच्छी बात है, अब उसे अपने जीवन में लागू करो और अपने चर्च के लिए काम करो। ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी को अपने चर्च के लिए। और कुछ लोग टहल के आसपास के विश्वासियों में ऐसे कर रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं वो आप समझिएगा आपकी स्थिरता नहीं है। आप अपने जीवन में खुद चौकसी नहीं रख रहे हैं, आप खुद नाश होने के लिए अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। जहां परमेश्वर आपको रखा है, स्थिरता बना के रखिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, उन्नति देगा। हालेलुया। और कई बार होता है कि कोई आता है और कहता है भैया आओ एक मीटिंग में जुड़ो, सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है वहां पे। तो आप सुबह 5 बजे आप पर्सनल नहीं प्रार्थना कर सकते। आप जिस चर्च के मेंबर है, यदि वो रूल लाता है, वो कहता है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, तो जुड़िए। कहीं पर भी आप जुड़ जाते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने 5 बजे की टाइमिंग दिया प्रार्थना के लिए, मेरे पास्टर कभी ये सब रूल नहीं लाते, ये चर्च आत्मिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो जो रूल लगाया है वही चर्च, हर चर्च में रूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास्टर तो केवल यूट्यूब फेसबुक पे लाइव बजाते हैं, मेरे यहाँ आओ, तुमसे दोनों मीटिंग कॉल पे बात भी करेंगे, तुम्हें काउंसलिंग करेंगे फोन में। हाँ भैया सही कह रहे हैं आप भैया, आप फंस गए। यही चीज की आपको चौकसी रखना है। मैं कभी भी ऐसे मान लीजिए आप, हम यूट्यूब में सुन लिए किसी भी मैन ऑफ गॉड का कभी, तो हमें वहां नहीं भाग जाना है, वहां वो हमारा आत्मिक पिता नहीं हो गया। बट आपने यदि उनसे कुछ सीख लिया, अच्छी बात है, अब उसे अपने जीवन में लागू करो और अपने चर्च के लिए काम करो। ऐसा होना चाहिए एक विश्वासी को अपने चर्च के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, भजदेव चर्च के बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो आज भी उसी उत्साह के साथ खड़े हैं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं। कुछ लोग हैं जो इधर उधर भटक जाते हैं और फंसे भी हैं, लोग मैसेज भी किए हैं, इसीलिए मैं आपको उदाहरण दे के भी इन चीज़ों को बता रहा हूं। आपको सावधानी रखनी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति कभी आ जाए आपके पास और आपको एक तेल की बोतल दे और कहे मैं वहाँ से लाया हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं भैया वहाँ से ये प्रार्थना वाली अभिषेकित तेल लेके आया हूँ, ये इतने का है भैया, 200-300, हाँ इतने का है, आप ले लीजिए, एक हफ्ते में एकदम ठीक हो जाएंगे। कुछ काम नहीं करने वाला इस तरीके से। कुछ विश्वासी सोचते हैं हाँ भैया सही कहा था, हमारे चर्च में तो इतनी छोटी बोतल देते हैं फ्री में, लेकिन यहाँ तो बड़ी बोतल मिल रही है भैया, और कह रहे हैं वहां से लाए हैं, बहुत दूर से, दूसरे प्रदेश से लाए भैया, बहुत तेज काम करेगा क्योंकि वहां से लाए हैं जहां के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। गए आप, फंस गए। आप एक बात बताइए, अब तक जब आप प्रभु में आए, आप यही की प्रार्थना से बड़ी गंभीर बीमारियों से आप चंगे हो गए, लेकिन आप थोड़ी सी तकलीफ हुई, आपको लग रहा है कि मेरा पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ऑनलाइन प्रार्थना से थोड़ी ठीक होता है, ले हैंड हो तो ठीक है। आपने पिछले आपने संडे को गवाही सुना, एक भाई एक बहन को देखा आपने कि परमेश्वर के दास ऑनलाइन मीटिंग में तेल के लिए प्रार्थना किए, तेल वो बहन ने लगाया और क्या हुआ, रसोली उसके पेट में था, गांठ थी, उसके गुप्तांग से बाहर आ गया। और एक बच्चा था जो पहले वो मर चुका, लेकिन जो दूसरा आया वो सोच रहा था कि ये फिर ना ऐसे हो जाए, फिर खत्म होना हो जाए, लेकिन उस प्रार्थना के द्वारा वो रसोली गई और वो उनका जो बेटा है वो चंगा है, वो जिंदा है। परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, जो ग्रहण करना है वो आपका काम है। आप बाइबल में पढ़ें, यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है कि वहां यीशु ने बहुत अद्भुत कामों को नहीं कर पाया क्योंकि अविश्वास के कारण, उनके अविश्वास के कारण प्रभु ने सामर्थ के काम नहीं कर पाया।
एक जगह एक स्त्री होती है 12 वर्ष से जिसका लहू बहता है, वो कपड़े की छोर को, एक कपड़े के कोने को, कॉर्नर जो होता है गारमेंट का, उसको छू के चंगी हो जाती है। लेकिन एक जगह आप देखते हैं यीशु मसीह को एक व्यक्ति क्रूस पे चढ़ाते समय उस हथौड़े से उसके हाथ पे कीली ठोक रहा है, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली जो रोगन स्त्री थी वो चंगी हो गई। विश्वास का काम होता है, ग्रहण करने वाला किस तरीके से वो काम होता है। जब तक इंटरनेट का जमाना नहीं था, बहुत ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होती थी, आप यहीं आके ठीक हुए, दुष्टात्मा यहीं से निकली, बीमारी से यहीं ठीक हुई, यहीं से ठीक हुआ। लेकिन आज आप ऑनलाइन जब से देखने लगे, आप सोचते हैं मुझे वहीं जाना पड़ेगा भैया, वहीं फ्री में हमको कुछ नहीं समझ में आता। कोई आ गया बोतल तेल देने के लिए 300 350 में आप रिसीव कर लेते हैं। हाँ भैया बड़ी बोतल दी तो पैसा लिए तो क्या हुआ, बोले एक हफ्ते में ठीक हो जाओगे। हाँ भैया लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज अभिषेक से रिलेटेड, कोई भी चीज चंगाई जो भी प्रभु देना चाहता है, वो धन से, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो रूल के बाहर है। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पछताएंगे। एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 5 to 10। यीशु ने कहा, यीशु अपने चेलों को कहता है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना। नेक्स्ट, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। नेक्स्ट, बीमारों को चंगा करो। ध्यान से सुनेगा क्या बाइबल कहता है। यीशु ने अपने चेलों को कहा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और बाइबल आगे क्या कहता है, तुमने सेत पेत पाया है, सेत मेत दो। अब सुनिए, आप चंगाई चाहते हैं, ये सेत मेत एक मैन ऑफ गॉड को देना चाहिए। कोई भी चंगाई का काम करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, इवन अभिषेक के लिए भी हमें कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। ये बाइबल कहता है सेत में देना चाहिए। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड फ्रीली गिव, ऐसा बाइबल कहता है। हमने उसे सेत में पाया है, बिना पे किए। कोई हमने उसके लिए कर्ज नहीं दिया, हमने फ्री में पाया है, उसे फ्री में देना चाहिए। ना हम तेल बेच सकते, ना साबुन बेच सकते, ना मिट्टी बेच सकते, कुछ नहीं। और कुछ लोग टहल के आसपास के विश्वासियों में ऐसे कर रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं वो आप समझिएगा आपकी स्थिरता नहीं है। आप अपने जीवन में खुद चौकसी नहीं रख रहे हैं, आप खुद नाश होने के लिए अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। क्या परमेश्वर बसदेवरा चर्च में एक कानून जो बना उसके जरिए से जबरन बंद कराया गया चर्च, क्या प्रभु मर गया? प्रभु काम नहीं करता यहां पे? क्या परमेश्वर के दास प्रार्थना करना छोड़ दिए? क्या टीम हमारा प्रार्थना करना छोड़ दी? टीम काम करना छोड़ दी कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना बंद कर दी, आपके जीवन में काम नहीं हो रहा? आप खुद अपने जीवन में चौकसी नहीं रख रहे हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन मीटिंग के जरिए से बड़े कामों को देखने वाले हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि 2-3 विश्वासियों को हमने सुना, और एक गांव के एक पास्टर है, उन्होंने बताया कि भैया यहाँ आते थे वो लोग, और एक जगह पता नहीं कहाँ चले गए, वो 25,000 रुपये लैंड के लिए दिए, और आए जब बोले कि ठीक ही नहीं हुए, पैसा भी चला गया, वो प्रभु को छोड़ दिए। एक हमारे टीम का भाई वो बता रहा था कि एक ऐसी घटना हुआ, वो भी प्रभु को छोड़ दिया। ये क्या है? आप खुद ही जाके फंसते हैं, फिर धीरे धीरे आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्या मतलब? क्या आप क्या पा सकते हैं? कुछ नहीं पा सकते। जो चीजें फ्री मिलती हैं वो फ्री आप लेना नहीं चाहते, आपको पैसा देना है। आप किसी चंगाई को खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकते, ये बाइबल के खिलाफ है।
हाँ, लेकिन आप जब भी आप एक जिम्मेदारी के साथ आप चर्च में बोना चाहते हैं, वो बो सकते हैं। एक पास्टर यदि चर्च में काम करना चाहता है, बिल्डिंग बनाना चाहता है, चर्च का काम और विस्तार करना चाहता है, वो लोगों से बोल सकता है, क्योंकि उसके चर्च के मेंबर हैं। आप जितने लोग करना चाहते हैं मिनिस्ट्री के लिए, आप कर सकते हैं। ये गुड है। आप जब कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो यरूशलेम में लोग, प्राचीनों के पास लोग अपने दसवांश, अपने भेंटों को भेजते थे। एक व्यक्ति ऑफरिंग चर्च के लिए बोल सकता है, लेकिन कोई चीज केवल चंगाई के लिए खरीदना चाहता है, एक प्रोडक्ट के तौर पे एक अभिषेक को खरीदना चाहता है, वो बाइबल के अनुसार गलत है। हालेलुया। एक पता नहीं कौन व्यक्ति चर्च में, ऐसे ही चर्च के लोगों में अफवाह उड़ी है। एक कॉल सेंटर पे कॉल आता है, एक व्यक्ति बोलता है, भैया कि चर्च के सब लोग, एक जगह बोला, वो बोला चंडीगढ़, बोला सब लोग भैया चंडीगढ़ जा रहे हैं क्या? चर्च के लोगों ने अलाउ किया है क्या? चंडीगढ़ जाने के लिए बोला है क्या? चर्च के पास्टर ने बोला है क्या चंडीगढ़ जाने के लिए? तो टीम ने बोला, कौन चंडीगढ़, क्या है चंडीगढ़ में, क्या करना है, किस काम के लिए? तो फला चीज़ों को ऐसे बताया, कुछ मिनिस्ट्री के बारे में। आप सोचिए, ऐसे कैसे लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। क्या हम सेवकाई नहीं कर रहे हैं कि हम अब फुर्सत हो रहे हैं, हम मिनिस्ट्री नहीं करना चाहते और हम लोगों को भेज देंगे? हमने जिनके पीछे मेहनत किया है, परमेश्वर के दास ने जिनके पीछे परिश्रम किया है, वो ऐसे छोड़ देंगे? हमारा जीवन, हमारा फैमिली का जीवन मिनिस्ट्री के लिए था, आज है और हमेशा आने वाली पीढ़ियां केवल मिनिस्ट्री करेगी, रूहों को बचाएंगे, उस पे काम करेंगे। वो कहता, भैया यहां से बता दीजिए चंडीगढ़ के लिए किराया कितना है, जैसे वो रेलवे विभाग में कॉल किया कि स्टेशन पे कॉल किया। ऐसे ही लोग फंसते हैं। कोई भी उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा, उन्हें अपना लाभ का कारण बनाएगा और छोड़ देगा। फिर जब बीमार होंगे, चर्च में आएंगे, बोलेंगे भैया बहुत दिन से दिक्कत में, प्रार्थना कर दीजिए। तब क्या कहते बनेगा? यही तो बोलेंगे ना, जहां गए तो वहीं चले जाओ, फिर से एक बार लहन करवा के चले आओ। क्यों नहीं समझते आप? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलो, मैं ये आपको नहीं सिखा रहा, न किसी चर्च के खिलाफ बोलने के लिए सिखा रहा हूं। मैं तो खुद ही, आज तक मेरी टीम, मैं कभी किसी चर्च के खिलाफ, किसी पास्टर के खिलाफ कभी नहीं बोलते, ना कभी विश्वासियों से बोलते, कभी नहीं। क्योंकि वो सब हमारे भाई हैं जो अपने काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हमारे जो चर्च के लोग हैं, उनमें स्थिरता होनी चाहिए, अन्यथा आपको कोई भी अपने लाभ का कारण बनाएगा और छोड़ देगा। इसीलिए पौलुस परेशान होता था, कहता था कि मैं आपसे फिजिकल तौर पे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कैसे हो आप लोग। लिखता है पत्री में, तो कहता है, आशा करता हूं कि आप सब एक साथ होंगे, भरमाने वाले लोगों से सावधान होंगे। इन लोगों से सावधान रहना, इनको हमने शैतान के हाथ में सौंप दिया। ऐसे तरीके से पौलुस सिखाता है, क्योंकि जानता है कि जो मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैंने जिस चीज के लिए समुद्र में रहा, को बेतों की मार खाई, लोग मेरे विरोध में उठे, फिर भी मैं सेवा का काम करता रहा, उन्हीं के लिए प्रार्थना करता रहा, उन्हें वचन सिखाता रहा। उस सताव के समय में भी ऐसा ना हो कि वो किसी एक व्यक्ति के चक्कर में आए और खराब हो जाए, उनका प्राण नष्ट हो जाए। ऐसी हमारी भी चिंता रहती है। जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं, चिंता होती है। परमेश्वर के दास चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि कैसे आपको जागरूक बनाया जाए कि उन चीजों से आप बच सकें। हालेलुया। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी चीज, सब चीजें आपको फ्री है। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के लिए मत भागो। कोई भी ऐसे बोले आके, आपको फोन से संपर्क करता है, कुछ भी करता है, मत सुनो उनको। बोलो कि मैं आज भी अपने पास्टर के साथ हूं, सताव के समय भी रहूंगा और मैं हमेशा रहूंगा। वो जो सिखाते हैं वो मैं फॉलो करूंगा। आपको जहां जाना आप जाइए, लेकिन मैं जहां से जीवन पाया हूं वहां बना रहूंगा, क्योंकि मेरा एक पिता है, एक चर्च है, एक परमेश्वर है। मैं वहां पे रहूंगा, मैं इधर उधर नहीं भागने वाला हूं। जहां लोग जहां पे हैं उनके लिए पास्टर है, लेकिन मेरे लिए यहां जो मेरा पास्टर है, मैं इनके साथ रहूंगा बस। और इससे कुछ अलग नहीं है। हालेलुया।
केवल अपने जीवन में यह सावधानी नहीं रखना है कि हम गाली नहीं देंगे, दारू नहीं पिएंगे, पत्नी को मारेंगे नहीं। आप इन सब चीजों से सावधान हैं, इन चीजों से दूर है, लेकिन आत्मिक जीवन में भी ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपको आपके पास्टर के खिलाफ बोल के आपको चर्च से दूर लेके जाए, आपके जीवन को नाश ना करे। सावधान रहिए। इसीलिए बाइबल कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। हालेलुया। तो सावधान रहे अपने जीवन में। कोई भी संपर्क बनाता है, कुछ भी करता है, आप सोचते भैया ये तो वहीं के चर्च के थे, पसदौरा चर्च के थे, जो भी चर्च के खिलाफ बोले, याद रखना वो यहाँ से निकाला जा चुका है किसी न किसी कारण से। अब आके आप हमसे पूछें कि किस कारण से निकाले भैया, वो क्यों निकाले गए, मैं एक एक व्यक्ति को कैसे कब तक समझाता रहूंगा आपको। हमारा काम नहीं है कि किसी के बारे में हम बताएं क्या बोले। हालेलुया। हर जगह मिनिस्ट्रियों से लोग निकलते हैं, निकले लोग, उनके पीछे आप मत परेशान होइए। वो जो बताते हैं उनका क्यों इतना विश्वास कर लेते हैं? क्या हम लोगों का विश्वास नहीं? क्या हम लोग प्रार्थना नहीं करते आपके लिए, जागते नहीं, आपके उपवास नहीं करते आपके लिए प्रार्थना नहीं करते, आपके लिए परिश्रम नहीं करते? किसको एक व्यक्ति बता दे, आप उनके बारे में सोच लेते हैं और आप चर्च के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। ये चीजें आपको नुकसान करेगी। जहां परमेश्वर आपको रखा है, स्थिरता बना के रखिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, उन्नति देगा।